हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में बात करेंगे बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के बारे में। आप सब जानते हैं सेल लगने वाली है और सेल में बहुत सारे लोग अब एसी खरीदेंगे, तो एसी के साथ स्टेबलाइजर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि बेस्ट स्टेबलाइजर्स कौन सा है, तभी तो हम खरीदेंगे उसे। तो जब आप एसी खरीदें उसके साथ एक स्टेबलाइजर जरूर खरीदें। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप अपने एसी के लिए खरीद सकते हो। बेशक आपके पास इन्वर्टर एसी है, नॉन इन्वर्टर है, विंडो है, स्प्लिट है, उन सभी के लिए आप वोल्टेज स्टेबलाइजर इनमें से कोई सा भी खरीद सकते हो। अगर आपके पास 1.5 टन का कोई मॉडल है तो उसमें आप इनमें से कोई भी स्टेबलाइजर यूज कर पाओगे। और अगर आपके पास 2 टन या 2 से ऊपर टनेज में कोई एसी है तो उसके लिए भी मैं यहां पर ऑप्शन आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम इनके कॉमन फीचर की बात कर लेते हैं। जितने भी स्टेबलाइजर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उन सभी में आपको 3 चीजें कॉमन मिलेंगी: हाई लो कट ऑफ, टाइम डिले सिस्टम और ओवरलोड प्रोटेक्शन, जिसको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी कहते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको कॉमन मिलेंगी इन सभी स्टेबलाइजर्स में। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो स्टेबलाइजर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं वी गार्ड के स्टेबलाइजर की। वी गार्ड एक बहुत बड़ा नाम है स्टेबलाइजर्स की दुनिया में। बहुत सारे मॉडल्स इनके अवेलेबल हैं, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ 2 मॉडल आपको सजेस्ट करने वाला हूं। अगर आपके पास कोई नॉन इन्वर्टर एसी है तो उसके लिए अलग है वोल्टेज स्टेबलाइजर वी गार्ड की तरफ से, और अगर आपके पास इन्वर्टर एसी है तो उसके लिए अलग मॉडल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टर एसी वाली मॉडल की। तो ये है वी गार्ड का ID4 ACE 5540 मॉडल। ये अप टू 1.5 टन के एसी के लिए सुटेबल है और ये ABS बॉडी में आता है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले मिलता है और रिंग लाइट लगाई है, वो भी कलर चेंजिंग। जब वोल्टेज ड्रॉप होता है, सर्ज होता है, तो इसका जो रिंग लाइट है वो कलर चेंज करता है। वी गार्ड की तरफ से इस मॉडल के ऊपर 3 इयर्स की वारंटी ऑफर की जाती है। और ये जो स्टेबलाइजर है वी गार्ड का, इसको आप 4800 के अराउंड खरीद सकते हैं। जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होते रहेंगे क्योंकि सेल में हो सकता है थोड़ा सा और कम हो जाए। तो ऐसे में लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर क्लिक करें और इसका लेटेस्ट प्राइस चेक करें। उसके बाद अगर आपके पास कोई नॉन इन्वर्टर एसी है, उसके लिए आप एक अच्छा स्टेबलाइजर ढूंढ रहे हैं, तो वी गार्ड का ही एक मॉडल मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज AD4 वोल्टा 5540। दोनों ही मॉडल 5540 हैं, लेकिन इनमें फर्क यह है कि जो इन्वर्टर वाला है वो ID4 है और जो अब मैं नॉन इन्वर्टर वाला बता रहा हूं दैट इज AD4 वोल्टा। ठीक है, इन दोनों की कैपेसिटी सेम है। इस पे भी आप अप टू 1.5 टन का एसी चला सकते हो। इसमें भी आपको वो तमाम सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें भी आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, लेकिन यहाँ पर रिंग लाइट वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। और ये जो मॉडल है ये मेटल बॉडी में आएगा, जैसे पुराने स्टेबलाइजर आते हैं मेटल बॉडी में, उस तरह से ये आएगा। और इसके अंदर भी आपको टाइम डिले सिस्टम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। वी गार्ड की तरफ से इस मॉडल के ऊपर भी 3 साल की वारंटी ऑफर की जाती है और इसकी कीमत है 4200 के अराउंड। अमेजोन के ऊपर लिंक आपको दे रहा हूं, जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये दोनों ही स्टेबलाइजर्स की जो वोल्टेज वर्किंग रेंज है वो 130 वोल्ट से है। तो यानी कि अगर आपके यहाँ पर 150 मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप जाता है तो आप इनको यूज कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा जाता है तो फिर और मॉडल्स मैं आपको बता रहा हूं जो 90 से उठाएंगे। अदरवाइज 130 वाला तो आप लीजिए ही लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी लाइव टेस्टिंग करके दिखाई थी तो उसमें भी आपने ये देखा होगा कि 10 या 20 वोल्टेज का जो वेरिएशन है वो रहता ही है। तो अगर ये 130 बोल रहे हैं तो आप मान के चलिए कि ये 150 से उठाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए, 10-20 वोल्ट का जो है वो वेरिएशन रहता है। चलिए अब जानते हैं दूसरे स्टेबलाइजर्स के बारे में। अब मैं बात करने वाला हूँ ऑल्टन के स्टेबलाइजर की। ऑल्टन का एक स्टेबलाइजर आता है जो 4 kVA कैपेसिटी में आता है और ये जो स्टेबलाइजर है ये सभी तरह के एसीज के लिए सुटेबल है। अगर आपके पास इन्वर्टर है, विंडो है, स्प्लिट है, नॉन इन्वर्टर है, कोई भी है, किसी में भी आप लगा सकते हो अप टू 1.5 टन कैपेसिटी। इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है और मेटल की बॉडी मिलेगी इसमें भी, और तमाम सेफ्टी फीचर्स आपको ऑल्टन के स्टेबलाइजर में भी मिल जाएंगे। ऑल्टन का ये स्टेबलाइजर 130 वोल्ट से है, लेकिन यहाँ पर आपको 90 वोल्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपके पास 2 टन का एसी है या 2 से ज्यादा टनेज का एसी है तो यहाँ पर फिर 5 kVA का स्टेबलाइजर भी ऑल्टन की तरफ से आपको मिल जाता है। उसमें भी वर्किंग रेंज आपको 90 से भी मिल जाएगी, 130 से भी मिल जाएगी। वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। हालांकि बात करूं 130 वाला जो मॉडल है
उसका जो प्राइस है वो 3800 के अराउंड आपको अमेजोन के ऊपर मिलेगा। और इसकी जो वारंटी है ऑल्टन की तरफ से 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी दी जाती है और प्लस 2 इयर्स की वारंटी और एक्सटेंड कर सकते हैं आप। जब इसको आप खरीदेंगे तो इनकी हेल्पलाइन के ऊपर आपको कॉल करना पड़ेगा और प्रोडक्ट को रजिस्टर करना होगा, तब आपको 2 साल की एडिशनल वारंटी और मिल जाएगी। तो यानी कि 3 इयर्स की वारंटी आपको ऑल्टन की तरफ से मिल जाती है। अगला स्टेबलाइजर है एवरेस्ट कंपनी का, एवरेस्ट का EWD 400D। ये जो स्टेबलाइजर है ये भी मेटल बॉडी में आता है और सभी तरह के एसीज के साथ सुटेबल है। इसमें भी आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा और तमाम सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें भी मिल जाते हैं। इसकी जो वर्किंग रेंज है वो 130 वोल्ट से है और जो एक्चुअल वर्किंग रेंज है वो 140 से है, यानी कि 140 वोल्ट अगर आएंगे तब ये 200 वोल्ट आउटपुट करेगा। तो ये एक अच्छा स्टेबलाइजर है और इसमें एक खास बात यह है कि यहाँ पर वारंटी आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। यहाँ पर 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट के ऊपर मिलती है और 4 साल की एडिशनल वारंटी मिलती है सर्विस के ऊपर। तो यहाँ पर टोटल आपको 5 इयर्स की वारंटी मिलती है एवरेस्ट के इस स्टेबलाइजर के ऊपर और इसकी कीमत है लगभग 3500 रुपए के आसपास। ये स्टेबलाइजर आपको मिल जाएगा जो कि 1.5 टन कैपेसिटी एसी के साथ आप लगा सकते हो। अगर एवरेस्ट में आपको 2 टन के लिए चाहिए तो भी मॉडल अवेलेबल है और अगर ये जो मॉडल मैंने बताया ये 130 से उठाता है, सॉरी 140 से उठाता है, अगर आपको इसमें 90 वाला चाहिए तो वो भी मिल जाता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि 130 वाला जो होता है वो इनफ होता है उन एरियाज में जहाँ पर ज़्यादा ड्रॉप नहीं जाता है। जहां पर ज्यादा ड्रॉप जाता है वहां पर आपको 90 वोल्ट वाला जो चाहिए होता है। उसके बाद अब अगले स्टेबलाइजर की बात करते हैं। यहां पर मैं आपको लगभग 4 स्टेबलाइजर बता चुका हूं, 2 वी-गार्ड के, एक ऑल्टन का और एक एवरेस्ट का। अब मैं बताऊंगा आपको एक और स्टेबलाइजर एंड दैट इज फ्रॉम कैंडेस क्रिस्टल। कैंडेस का जो ये क्रिस्टल मॉडल है इसकी आपने वीडियो भी देखी होगी मेरे चैनल के ऊपर, वो 90 वोल्ट वाला मॉडल है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 130 वाला रेकमेंड कर रहा हूँ। ये भी एक 4 kVA का स्टेबलाइजर है और वर्किंग वोल्टेज इसकी भी 130 वोल्ट से रहेगी। इसकी भी मेटल बॉडी आती है और यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले आपको मिल जाता है और कैंडेस के इस स्टेबलाइजर को भी आप किसी भी तरह के एसी के साथ यूज कर सकते हो। तमाम सेफ्टी फीचर्स आपको इस स्टेबलाइजर में भी मिल जाते हैं और कैंडेस के इस स्टेबलाइजर को आप लगभग 3300 के अराउंड खरीद सकते हो अमेजोन के ऊपर, जो कि 130 वोल्ट से होगा। अगर आपको इसमें 90 वोल्ट वाला चाहिए तो वो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, आई थिंक वो 5000 से ऊपर का मिलेगा। लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका भी, तो आप उसका जो करंट प्राइस है वो चेक कर सकते हो। बट अगर आपके यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं जाता तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसको खरीदने की, आप 130 वाला खरीदिए, दैट इज इनफ। अब चलते हैं लास्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरफ और वो है माइक्रोटेक। माइक्रोटेक का ये जो स्टेबलाइजर है ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। माइक्रोटेक पर्ल EM4130 प्लस, ये जो मॉडल है इसको आप किसी भी तरह के अपने एसी के साथ यूज कर सकते हैं अप टू 1.5 टन कैपेसिटी। ये जो 1.5 टन कैपेसिटी के साथ यूज करने वाले स्टेबलाइजर्स होते हैं ये 4 kVA में होते हैं और जब आप 2 टन में जाएंगे, 2 टन के लिए ढूंढेंगे तो वो फिर 5 kVA का आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात भी आपके काम आ सकती है कहीं पर कि 4 kVA का स्टेबलाइजर 1.5 टन एसी के लिए होता है या फिर उससे कम में भी आप उसको यूज कर सकते हो। माइक्रोटेक का जो ये EM4130 प्लस मॉडल है, ये पर्ल वाला मॉडल मैं बता रहा हूं। यहाँ पर 2 मॉडल आते हैं, सिमिलर लुक है बिल्कुल, लेकिन मॉडल नंबर में फर्क है। ये जो मॉडल है इसके अंदर आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, मेटल की बॉडी मिलती है और तमाम सेफ्टी फीचर्स आपको इसके अंदर भी मिल जाएंगे। और इस मॉडल के ऊपर माइक्रोटेक की तरफ से 3 इयर्स की वारंटी ऑफर की जाती है और ये मॉडल आप खरीद सकते हो 3850 के अराउंड अमेजोन के ऊपर। ठीक है, तो ये जितने भी मॉडल मैंने आपको बताए हैं इनमें से आप कोई सा भी परचेज कर सकते हो जो आपके बजट में फिट हो जाए। यहाँ पर मैंने आपको 1500-2000 वाला कोई स्टेबलाइजर नहीं बताया क्योंकि उनको लगाने का भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो 170 से होते हैं और वो काम करेंगे 190 से, तो ऐसे में उनका कोई फायदा नहीं है। वो बस यही है कि खाना पूर्ति करने के लिए बस उसे टांग दिया गया है। यहाँ पर अगर आपने वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना है, आप चाहते हैं कि आपका एसी मतलब सेफ रहे, तो कम से कम आपको 130 वोल्ट से उठाने वाला तो लेना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको वी-गार्ड के बेस्ट मॉडल बता दिए हैं, माइक्रोटेक का बता दिया है, कैंडेस है, एवरेस्ट है और ऑल्टन है। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हो। सभी में आपको लगभग 3 साल की वारंटी तो मिल ही रही है और एक एवरेस्ट का है जो 5 साल की वारंटी भी ऑफर करता है। तो होप सो अगर आप कोई बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर ढूंढ रहे थे अपने एसी के लिए तो आपको इस लिस्ट में से कोई ना कोई
ये ज़रूर मिल गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, हो सकता है उनको भी कोई वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदना हो और उनकी भी हेल्प हो जाए। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।